नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो कैसे हैं? बढ़िया हैं, दुरुस्त हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो यूजीसी नेट गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो मैं यहाँ पर उनके लिए लेके आ रही हूँ, ताकि इन वीडियो से जो प्रश्न फंसते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वह आपको सीधा सीधा टॉपिक भी याद हो जाए और साथ में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वह मालूम हो जाए। ऐसे बहुत सारी शॉर्ट वीडियो जो है मैं लेके आने वाली हूँ और कुछ लेके भी आ चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी जो है वह रह रही होंगी और रहेगी भी। ठीक है जी। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टिचेस के बारे में। टाइप्स ऑफ स्टिचेस क्या होते हैं, यानी कि टाकों के प्रकार क्या होते हैं। जब हम कपड़ा सिलते हैं तो कैसे कैसे डिजाइन देखे हैं, जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं या फिर कढ़ाई करते हैं तो बच्चों कैसे कैसे आपने डिजाइन जो है वह देखे होंगे, है ना। जीन्स पर, डेनिम जीन्स पर इस तरीके से डिजाइन जो है देखे हैं। इसे हम चेन की तरह एक लूप बन रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। इसे हम क्या कहते हैं? चेन स्टिच कहते हैं। रनिंग मतलब जो भागता हुआ, जैसे मान लीजिए एक मैदान है और मैदान में इस पटरी के ऊपर जो है वह भाग रहे हैं, ऐसा सा जो डिजाइन है आपको देखने को मिलता है। तो यदि इस प्रकार का टाका है उसे हम रनिंग स्टिच कहते हैं। एक होता है पेन, पेन की जैसे जो है वह दिखता है ना, पेन स्टिच होता है, बिल्कुल रनिंग जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है वो मैं बताऊंगी। और बैक स्टिच है जो आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे जाता है। एक क्रॉस है जो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ना खूब आते हैं। मैं ऐसे टॉपिक ले रही हूँ जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टिचेस से सबसे ज्यादा आपके प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन से? रनिंग स्टिच। अब दौड़ नहीं लगानी है। रनिंग स्टिच का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आम जो मतलब सबसे पहले जो सिखाया जाता है, जो पहली क्लास होती है ना, अगर किसी ने सिलाई कढ़ाई की जो क्लास ली होगी, जैसे मैंने ली थी, तो जो सबसे पहली जो क्लास होती है वह इसमें यही सिखाया जाता है। इस प्रकार के टाके को हम कहते हैं दौड़ टांक या फिर साधारण टांक भी कहते हैं। सबसे सरल होता है, ध्यान रखिएगा, इसकी खास बात यही है कि क्या होगा? सबसे सरल होता है जी, ये ध्यान रखेंगे। सबसे सरल होता है, बिल्कुल मतलब जिसको नौसिखिया होगा उसको भी ये आता ही होगा कम से कम। तो सबसे सरल जो है ये टाक होता है। इसमें सुई जो है आगे पीछे ले जाकर सीधी रेखा बनती है। कैसे बनती है? ऐसी, इस तरीके से सीधी रेखा बनती है। ठीक है, ये रनिंग है, भागते हुए जाता है ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि बताइए कौन कौन सी कढ़ाइयाँ इस प्रकार के टाके से बनती हैं। तो एक होता है कांथा। क्या कहते हैं? कांथा जो स्टिच होती है वह क्या कहते हैं? कांथा स्टिच होता है ना। तो यह एम्ब्रॉयडरी इसमें की जाती है, इस प्रकार के टाके से की जाती है। एक होती है सजनी कांथा या फिर और सजनी रे, है ना, सजनी कांथा, बंजारा कढ़ाई। इन सब में क्या है? इन सब में जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो याद रखना कि कौन कौन से, क्वेश्चन यही आता है बाबू, क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी कढ़ाई में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप क्या कहेंगे? इस प्रकार की कढ़ाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। कांथा या और सजनी रे, मजाक कर रही हूँ, सजनी कांथा या फिर बंजारा कढ़ाई में इसका इस्तेमाल होता है। ये एक तरीके से आउटलाइन या बॉर्डर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रनिंग स्टिच कहते हैं। नेक्स्ट एक होता है बैक स्टिच। बैक स्टिच क्या होता है? इधर देखो, ये बैक आगे जाएगी फिर पीछे जाएगी। जैसे मान लो मैं आगे जा रही फिर पीछे जा रही हूँ, तो बैक या पीछे से जो है वह टाका लिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाका है या टाक है वह पीछे, पिछली टाक से जो है वह लिया जाता है। किससे? पिछले टाक से जो है लिया जाता है, उसको ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ता है। आउटलाइन या बॉर्डर कढ़ाई में आउटलाइन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जैसे हम नाम बना रहे हैं किसी का, किसी कपड़े पर, मान लो मैंने अपना नाम बना लिया कनिका, है ना, तो पीछे से जो है वह टाका लिया जाता है, पिछली वाली कढ़ाई से, याद रखेंगे। फिर एक होता है साटन स्टिच, इसे हम कहते हैं भराई। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर गणेश जी बनाए या फिर कोई आकृति बनाई, उसको भरने के लिए कद्दू बनाया हुआ है, यहाँ पर तो कद्दू ही है हम सच। ठीक है, तो ये कद्दू बनाने के लिए, यानी कि इन शॉर्ट किसी भी आकृति में भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे साटन। क्या है? साटन। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो याद रखेंगे। एक फालतू की बात बताऊं तुम्हें, जैसे सौतन होती है ना, तो सौतन दिमाग, सौतन क्या नाम ले रही हूँ, लेकिन ये भी जो है ना, ये समझ लो कि भरती है ना, क्या करती है? भरती है। किसको? पति के दिमाग को भरती है। इन शॉर्ट मतलब जो फालतू लोग होते हैं तो उसको आप याद कर सकते हैं ऐसे भी। तो चमकदार और चिकनी सतह पर जो है वह बनती है, याद रखेंगे। ठीक है, ये भरने का काम करती है, साटन स्टिच इसे हम कहते हैं। एक होता है चेन। चेन क्या है? चेन में लूप्स होते हैं। इसकी खास बात ये है
कि चेन में क्या होंगे बाबू, चेन में जो है वह लूप्स होते हैं, लूप्स होते हैं, लूप्स की तरह ये दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कच्छ कढ़ाई होगी या मोची भरत होगी या आरी वर्क में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेल बूटे पत्तियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है जी। एक होती है हेरिंग बोन। हेरिंग बोन का मतलब देखो ना तो पूरा क्रॉस है, मछली की तरह है, जैसे मछली की अंतड़ियां, जैसे मछली की हड्डियां दिखती है ना, जैसे वो कंकाल दिखता है, तो मछली की हड्डी जैसी जो है ये टाक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहेंगे आप इसे, इसे कहेंगे कि ये मैम मछली की हड्डी जैसी क्या है, यह टाक होती है, ये ध्यान रखिएगा। मछली की हड्डी जैसे क्या होती है, ये टाक होती है, और क्रॉस के आकार में उल्टे सुल्टे जो है वह टाके लगाए जाते हैं। फूलकारी या चिकनकारी या कासूती में इसका बड़ा ही इस्तेमाल होता है। ये भी पता होना चाहिए कि किसमें इसका इस्तेमाल होता है, फूलकारी, चिकनकारी या फिर कसूती वाले कपड़ों में इसका इस्तेमाल होता है। कपड़े के किनारों को ये मजबूती देती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होता है, जेब के आसपास होती है ना। फिर आता है बटन होल। बटन होल का मतलब क्या है, उसमें होलो होता है एक तरीके से। देखो ये बटन होल शर्ट हो गया, कमीज जैसे हो गया, है ना, तो उसमें बटन्स जहां पर आप लगाते हैं, इसको अटैच करते हैं, बटन्स को हम लगाते हैं ना, तो ये समझ लीजिएगा कि बटन छेद टाक जो है, ये किनारी टाक पर एक अच्छे से गौर से देखना है एक बार कि जहां पर बटन जो है फंसता है तो वहां पर कैसा डिजाइन होता है, आप देखना जरूर, है ना। तो कपड़े की किनारी पर बार बार जो है वह टाक लगाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। कच्छ, कासूती या एप्लिक कार्य में इसका इस्तेमाल होता है, याद रखें, बटन होल स्टिच इसे हम कहते हैं। फिर एक आता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब जहां पर आपको कांटे दिखाई देंगे, है ना, इस तरीके से क्रॉस दिखाई देंगे। तो दो टाकों को क्रॉस आकार में लगाकर पैटर्न बनाया जाता है। सिंधी, भरत, बंजारा या कासूती में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे हम ग्रिड बना रहे हैं, या चाकोर डिजाइन में इसका इस्तेमाल होता है। तो देखो कहाँ कहाँ ये यूज होती है, यदि आपसे पूछा जाए तो ये सारे एम्ब्रॉयडरी के प्रकार हैं। एक होता है स्टेम, तने की तरह दिखता है, एक बेल बूटी जैसे बनती है ना, ऐसे ऐसे मान लीजिए मुझे फूल बनाना है, क्या बनाना है, ये फूल बनाना है, इधर देखो, तो फूल को भरने के लिए कौन सी यूज होगी, तो मैंने क्या कहा था, सौतन। सौतन मतलब साटन, है ना, तो साटन क्या करती है, दिमाग को भरती है, इन शॉर्ट। तो ये फूल भरने के लिए साटन जो है वह स्टिच हो गई, साटन जो है वह टाक हो गया। फिर इसकी बेल बूटियां, ऐसे मान लीजिए जो बेल बूटियां हैं, तो बेल बूटियों को बनाने के लिए या फिर स्टेम को बनाने के लिए स्टेम स्टिच का जो है वह इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखें। तो कसीदा या कासूती, देखो वैसे भी ना कसीदा, कासूती या चिकनकारी, बेल बूटियों वाली जो है इसमें टाके होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है बात। स्टेम स्टिच जो है वह इस तरीके से जाती है, आगे जाएगी फिर पीछे की ओर लौटेगी। फिर एक होती है क्या, एक होती है हमारी डार्लिंग स्टिच, जिसे हम कहते हैं, डार्लिंग नहीं है, मतलब डार्लिंग का मतलब क्या है, बुनाई जैसी इसकी टाक होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कपड़े में खाली जगह भरने के लिए डार्लिंग क्या है, जैसे दिल में खाली जगह भरने के लिए जो है डार्लिंग का सहारा लेते हैं, तो ऐसे ही डार्लिंग का जो है वह सहारा लेते हैं खाली जगह को भरने के लिए, कि खाली खाली सी जो है वह जगह ना दिखे, ठीक है, तो खालीपन अच्छा नहीं लगता ना, तो डार्लिंग को बुला लेते हैं डार्लिंग। तो ऐसे याद कर लो, बाग, कसीदा या फिर कासूती में इसका इस्तेमाल होता है। फिर एक आती है आरी स्टिच, जिसे हम कहते हैं आरी वर्क। देखो इसमें भी आरी कढ़ाई की जंजीर टांक होती है, जंजीर की तरह ये टांक दिखती है, जैसे जंजीर नहीं होती कोई, वैसे टांक दिखती है। मोची भरत या आरी वर्क या फिर जरदोसी में इसका इस्तेमाल होता है ना, राजसी परिधानों में जो है बहुत प्रसिद्ध है। एक होता है काउचिंग स्टिच, जिसे हम कहते हैं तार दबाने की टांक जो है इसे कहा जाता है। एक मोटे धागे को कपड़े पर रखकर दूसरी धागे से सिल दिया जाता है, ठीक है, तो मोटे धागे को कपड़े पर रखा जाता है, फिर दूसरे धागे से इसे सिला जाता है। जरदोसी, सलमा या गोटा वर्क जितने भी हैं उसमें आपने देखा होगा। ये देखो ये काउचिंग है, जैसे एक मोटा धागा है उसको जो है दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, काउचिंग इसे हम कहते हैं, याद रखेंगे। फिर एक आता है क्या, फिर एक आता है बखिया। बखिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, बखिया कपड़े की पिछली ओर से पिछली ओर यानी कि पीछे दूसरे तरफ से जो है ली जाने वाले टाक, इसे हम क्या कहते हैं, उभरी हुई आकृति की तरह ये दिखते हैं, मतलब एम्बोज दिखते हैं। अगर आप छुओगे ना तो कैसे दिखेगा, जैसे चिकनकारी के काम होते हैं, तो ये एम्बोज उभरे हुए जो है वे दिखते हैं। फंदा स्टिच भी आता है, जैसे फंदा होता है तो फंदा टाक आता है, दानेदार ये टाक होता है, छोटे छोटे गोल फंदे इसमें बने होते हैं, ठीक है जी, चिकनकारी में यह भी यूज होता है। फिर यहाँ पर एक और आता है टाक, जिसका नाम क्या है, मुर्री। ये देखो ये मुर्री टाक है, छोटे चावल के आकार की तरह दिखती है। मुर्रे होते हैं ना, मुर्रे खाए कभी, चावल से बने होते हैं, तो छोटे चावल के आकार की तरह यह टाके होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये चिकनकारी कपड़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक होता है क्या, एक होता है तुम्हारा
या फूल की पंखुड़ियां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक होता है रहेत। रहेत क्या होता है कि समांतर मोटी लाइनों में क्या होती है, एक प्रकार की सिलाई होती है। चिकनकारी के जो कपड़े होते हैं उसमें बेल बूटी देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये मोटी लाइनों में की जाने वाली राहत, राहत जो है, राहत आती है ना, जैसे हमें राहत आती है। राहत कैसे आती है बताओ, जब हम एक दूसरे को क्या समझे, समान समझे तो राहत आएगी, ऐसे समझ लेना। तो समांतर मोटी लाइनों में क्या होती है, ये प्रकार की सिलाई होती है। एक होती है ट्रेपेची, देख रहे हैं यहाँ पर, सीमा या किनारों के ऊपर जो है वह दी जाती है। चिकनकारी बॉर्डर में इसका इस्तेमाल होता है ना, किनारे किनारे पर ज्यादातर ये दी जाती है, याद रखेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ अस्थाई सिलाई के कौन सा टांका उपयोग किया जाता है। अस्थाई मतलब जो टेम्परेरी होती है, जो आमतौर पर हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, वह कौन सी जो है वह टाका होता है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, इस प्रकार के टाके को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के टाके को हम कहते हैं रनिंग। क्या कहते हैं, इस प्रकार के टाके को जो बहुत ही क्या होता है, टेम्परेरी होता है या अस्थाई, इसे हम कहते हैं अस्थाई जोड़ भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रनिंग कहेंगे। फिर एक नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाओ। क्रॉस स्टिच जो है वह किस में दिया जाता है, क्वेश्चन आता है। क्रॉस स्टिच का उपयोग सामान्यतः कहाँ पर होता है, क्या कहेंगे, सिलने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, बताइए, ठीक है, या फिर एम्ब्रॉयडरी में यानी कि कढ़ाई में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यह क्वेश्चन आता है, या फिर मशीन स्विंग में यानी कि मशीन से जब हम सिल रहे हैं, या फिर कभी भी किसी भी कार्य को रिपेयर करने में। तो आप क्या कहेंगे, एम्ब्रॉयडरी, एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कपड़े के किनारों को फिनिश करने के लिए, फिनिशिंग, कपड़े के किनारे किनारे पर ये इस प्रकार की क्या होती है, टाक होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कपड़े के किनारे के ऊपर क्या होती है, ये एक प्रकार की टाक होती है। यदि आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार की स्टिच को हम क्या कहते हैं, बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि लेस लगाने या किनारे मोड़ने वाली स्टिच कौन सी होती है, कि किनारों को मोड़कर जो स्टिच की जाती है, हेमिंग स्टिच की जाती है ना, या लेस लगाने के लिए हेमिंग स्टिच का जो है, जो भी लेस हो उसको लगाने के लिए हम हेमिंग स्टिच का जो है इस्तेमाल करते हैं। कपड़े के किनारों को मोड़ने के लिए भी, है ना, इसमें भी हेमिंग स्टिच का जो है वह इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैन स्टिच जो है वह किस तरीके से दिखती है, चैन, जैसे हम चैन बनाते हैं तो चैन में एक लूप्स जो है वे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, लूप, इसलिए इसे लूप लाइक चैन भी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला, यानी कि मिलान करने वाला बच्चे क्वेश्चन आता है, और मैं चाहूंगी कि इस क्वेश्चन को आप इतने अच्छे से देखें और इस प्रश्न का होमवर्क जो है मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए जरा कितना पता चला है, तुम्हारी आंखों ने कितना देखा है, कानों ने कितना सुना है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना ना भूलिएगा। इस प्रश्न का मुझे बिल्कुल सही उत्तर जो है वह चाहिए। अगले शॉर्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊंगी। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम। और दूसरी बात है, यूजीसी नेट का आचार्य बैच जो है वह ऑन हो चुका है। आचार्य बैच यानी कि गृह विज्ञान का जो है वह बैच चल रहा है। ऑलरेडी अगर मैं कहूँ तो बहुत बच्चे गृह विज्ञान जो है वह मुझसे पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट में। आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। हाँ, इतना मैं आपसे कह सकती हूँ कि पूरा का पूरी चीज़ें रिवाइज करवाना, दिमाग में डालना, वह मेरा काम होगा। बस इसको देखते रहें और आपका यूजीसी नेट पेपर जो है छूमंतर तरीके से जो है पास हो जाएगा, और पास करवाने वाली होगी तुम्हारी कनिका मैम। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।